हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रवि शंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है मई 2025 में, उसमें जो पेपर नंबर 1 है अकाउंट्स का, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको जो भी बताएंगे उसमें आप 90 मार्क्स तक का अपने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए आप कॉपी पेस्ट समझ लेना। वैसे मैच होने का गारंटी 60% का है, मिनिमम 60% का गारंटी वर्ड यूज कर रहे हैं, गारंटी है। जैसे सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए गारंटी वर्ड यूज करते हैं और उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, वैसे ही सीए फाउंडेशन के इस अकाउंट्स वाले एग्जाम में पिछले 4 अटेम्प्ट के वीडियो या 5 अटेम्प्ट के वीडियो जो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिखेगा, उसमें आप पेपर डाउनलोड करके आप वीडियो चला के देख सकते हो। 90 मार्क्स से हमेशा ज्यादा ही मैच किया है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें 94 मार्क्स का मैच किया था। मतलब जो जनवरी 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें 94 मार्क्स का मैच किया था। उसके पहले सितंबर 24 में 92 मार्क्स का, जून 24 में 95 मार्क्स का। तो आपके भी एग्जाम में 90 मार्क्स तक का इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन ही आपको दिखेगा। अगर इस वीडियो में बताए हुए क्वेश्चन को सारा आप रिटन प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। ओके, उसी पे पूरा कमांड रखना है। पहला बात। दूसरा बात कि हम लोग अकाउंट्स के साथ साथ लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। लॉ का जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पहले लॉ का ये बता देते हैं कि कितना परसेंट मैच करता है। जैसे जून 24 में लॉ में 70% मैच किया था, सितंबर 24 में लॉ में 80% मैच किया था और जनवरी 25 में लॉ में 82 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स का। ओके, तो अब ये समझ लो ना कि आप अगर दोनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट कर लोगे तो वो मोर देन इनफ है आपको अच्छा खासा मार्क्स दिलाने के लिए। जो 200 मार्क्स आपको लाना है एग्रीगेट में, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये दोनों सब्जेक्ट ही रहेगा। जिस दो मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर का आपका एग्जाम होता है, ये दो सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, जिसमें अकाउंट्स फ्री में है और लॉ थोड़ा सा चार्ज पे करके आपको लेना है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप बाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपना जो आपका मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है ये आपको देना है और आप जो थोड़ा सा चार्ज है वो पे करना है। इमीडिएटली आपके मेल पर एक मेल आएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा, फिर लॉगिन करके उस वीडियो को देखना है जिसका 1.3 व्यू है। और उसी 1.3 व्यू में आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल में लॉ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। फिर वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बुक में मार्क कर चुके हो, तो आपको बुक से ही आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है। और कोई भी डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री में है। सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीएस, सीएमए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सभी का डाउट सॉल्विंग फ्री में है, तो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, हम आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर का वेटेज बताते चलेंगे कि वेटेज सी इंस्टीट्यूट का मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स के हिसाब से सी इंस्टीट्यूट का क्या कहना था कि हम इतने मार्क्स का पूछेंगे इस चैप्टर से। पहला वो वेटेज बताते चलेंगे और दूसरा एक्चुअली में सी इंस्टीट्यूट ने जो न्यू सिलेबस मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 ये 3 बार जो एग्जाम लिया है न्यू सिलेबस में, उसमें एक्चुअली में कितने मार्क्स का किस चैप्टर से पूछा है वो भी वेटेज आपको बताते चलेंगे। आपको ये बता दें कि इस वीडियो में बताए गए ही सभी क्वेश्चन आपको सिर्फ करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अगर आप लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हो, जो कि मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं। इंटर में ऑल सब्जेक्ट, फाइनल में ऑल सब्जेक्ट, मिनिमम 60% गारंटी इन ऑल सब्जेक्ट रहता है, मगर एक्चुअली में 80% या उससे ज्यादा सभी सब्जेक्ट में मैच करता है। आपके अकाउंट्स में 90 मार्क्स से ज्यादा का मैच करेगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उतना ही बेनिफिट उठाना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में अगर आपका मान लो कि 70+, इस सब्जेक्ट में आपका 80+ आता है और उस सब्जेक्ट में 70+ आता है, तो आपका 80+70 और ये आपका हो गया 150 मार्क्स। आपको बस 50 मार्क्स का ही चिंता रहेगा, जो कि आपको बाकी के 2 पेपर में तो ऐसे भी आपको 40-40 ही लाना है, मगर ये 2 पेपर ही आपका बहुत ज्यादा मार्क्स लाने का एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा। ओके, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लॉ का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आप फॉलो करिएगा, क्योंकि ये जो मेरा एनालिसिस है वो आईसीआई के प्रीवियस 15 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के ऊपर में बेस्ड है, प्लस आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, एवरीथिंग के ऊपर में बेस्ड है। ओके, तो ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। पहला बात। दूसरा बात, अगर आपको किसी अटेम्प्ट का आरटीपी चाहिए, जो पास्ट ईयर के कोई आरटीपी है आपको वो चाहिए और वो आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक आपको हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, गूगल ड्राइव का लिंक। उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा चले जाओगे हमारे गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव वाला वो वाले फोल्डर में आप क्लिक करके कोई भी अटेम्प्ट का आपको आरटीपी चाहिए, वहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सीएमए, सीएस का फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सबका आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट आईसीआई का स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग अपलोड करके रखे हो। आप वहां पे डाउनलोड करके आराम से अपना पढ़ाई करना। ओके, चलो अब हम आपको जो है एक चीज बता दें कि जो सीए आपके घर में कोई सीए फाइनल में या सीए इंटर में होंगे और उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको ये रेफर कर देना कि हम लोग सीए इंटर और सीए फाइनल का गारंटीड वाले मतलब ये देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, जिसमें फाइनल का एफआर फ्री में है और इंटर का एडवांस अकाउंट्स एंड एफएम फ्री में है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। तो एटलीस्ट फ्री वाला वीडियो उनको बोलना देखने के लिए, ताकि उनको थोड़ा समझ में आए और वो कन्विंस हो जाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए वो खुद ही हम लोगों से जुड़ जाएंगे। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये बहुत हार्डवर्क करके बनाते हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी रहेंगे। तो
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज उठाएगा, तो इससे होगा कि मुझे भी लगेगा कि चलो मेरा मेरा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड जोन में भैया दीदी जो भी आपके सीनियर होंगे इंटर में या फाइनल में या जो भी होंगे आपके जान पहचान में, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भेजो, और आप ऐसा करोगे भेजोगे, इसके लिए हम आपको एडवांस में थैंक यू सो मच कहते हैं और आपके लिए गुड विशेस करते हैं कि आपका अच्छा प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लिए हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछो और हम आपको टाइम पे वो डाउट सॉल्व करके दें। ओके, चलिए अब हम आपको जो है वो एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको आपके एग्जाम में 125 मार्क्स तक का पेपर देखने को मिलेगा एडवांस ये अकाउंट्स के एग्जाम में, जिसमें आपको 100 मार्क्स का जो अटेम्प्ट करना है उसमें इस वीडियो में बताए गए में से 90 मार्क्स तक का आपको वही क्वेश्चन दिखेगा, अमाउंट वगैरह अलग रहेगा मगर मतलब वैसा वैसा ही क्वेश्चन दिखेगा। तो आप इस वीडियो में बताए गए ही सिर्फ क्वेश्चन को करना और कुछ नहीं आपको करना है। आप जिस किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर के पास पढ़े हो उनका नोट्स, उनके सम्स सभी का हेल्प लेकर के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लेना, और उन वो वाले सर के मटेरियल में भी आपको ये सारा क्वेश्चन दिख जाएगा जो हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट के सभी टीचर इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देख करके ही अपने मटेरियल को वो बनाते हैं, तो कॉपी पेस्ट ही सारा सम्स रहता है। आप उनके मटेरियल में वो सब सारा सम्स टिक कर लेना और आईसीए का स्टडी मटेरियल से मैच कर लेना कि ये सब सारा जो है आपने कर लिया। ओके, फिलहाल हम आपको स्क्रीन पे मई 2025 में एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल दिखा रहे हैं, और हम आपको इस वीडियो में दो चीज बताएंगे। सबसे पहला जो चीज हम आपको बताएंगे वो है, सबसे पहला हम आपको जो चीज बताएंगे वो हम आपको बताएंगे मई 2025 में जो स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है और जनवरी 2025 में जो स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल था, इस दोनों में क्या चेंजेस है वो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताते जाएंगे। कोई नया सम्स ऐड हुआ है तो वो बताते चलेंगे, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। तो जब हम आपके पास अगर जनवरी 2025 में एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है तो मान के चलो 99% आपका काम चल जाएगा, जो 95% काम चल जाएगा उसी से 5% जो काम नहीं चलेगा वो कहीं किसी चैप्टर में नया सम्स ऐड हुआ है तो वो हम आपको इस वीडियो में मेंशन करेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप आसपास में किसी जेरोक्स शॉप से आप उसका प्रिंट करवा लेना और सिर्फ वो वाला पोर्शन, या आप सॉफ्ट कॉपी से भी कर सकते हो, सिर्फ वो वाला पोर्शन आपको अलग से करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपके पास जनवरी 2025 में एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है उसी से काम चल जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए रहेगा उसमें 6 ठो जो है वो ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया रहेगा। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको हर चैप्टर के लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, दिया हुआ है, और उसमें से आता भी है एग्जाम में। तो आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी चैप्टर के लास्ट में गिवन ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है, और फिलहाल हम आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, देखो हम आपको हर चैप्टर के बारे में कुछ खास बात बताएंगे पहले, फिर हम आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का आता ही है। दिसंबर 23 तक ऐसा होता था। ओके, और अभी भी जो है वो 4 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में आता है। जैसे कि अगर लास्ट अटेम्प्ट का न्यू सिलेबस में एग्जाम जो हुआ है जून 24 में, उसमें 4 मार्क्स का थ्योरी आया था। सितंबर 24 में 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स आया था और 4 मार्क्स का एक थ्योरी आया था, टोटल 6 मार्क्स का आया था। और इस बार भी जो है टोटल 6 मार्क्स का आया है। कहने का मतलब है कि जनवरी 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो 2 मार्क्स का 3 ट्रू एंड फॉल्स आया था। 2 मार्क्स का 3 ट्रू एंड फॉल्स चैप्टर 1 से आया था, तो टोटल 6 मार्क्स हुआ, प्लस 4 मार्क्स का एक थ्योरी भी चैप्टर 1 से ही आया था, यानी तो फिर 4 मार्क्स अलग से। तो 6 + 4 10 मार्क्स का लास्ट जो एग्जाम हुआ है जनवरी 2025 वाला एग्जाम, उसमें 10 मार्क्स का इसी चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया था। अब हम आपको यूनिट बाय यूनिट बताते हैं कि ऐसे समझ लो कि इस चैप्टर में जो थ्योरी बताएंगे वो आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूट का कहना है कि 5 से लेकर 10% तक हम आपको इस चैप्टर से पूछेंगे टोटल वेटेज का। ये इंस्टीट्यूट का मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के जो ये हैं क्या बोलते हैं, जो उन्होंने वेटेज का पीडीएफ लॉन्च किया था उसके हिसाब से उनका कहना है कि 5 से 10% तक पूछेंगे। मगर एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूट पूछ रहा है वो हम आपको अभी बताए हैं कि कितने कितने मार्क्स का पूछा है। यूनिट 1 जो है ये पूरा कॉपी पेस्ट है मई 2025 वाला स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट, मतलब जनवरी 2025 के स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट है ये वाला जो यूनिट 1। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आपको इसमें क्या करना है, इसमें अभी जनवरी 2025 के एग्जाम में इस यूनिट 1 से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 2 ट्रू फॉल्स आया था 2 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स हुआ, और एक और 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था इसी यूनिट 1 से। तो आपको आपके एग्जाम के लिए इस यूनिट 1 से कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आपको बताते हैं। वैसे सितंबर 24 में भी 4 मार्क्स का इसी यूनिट 1 से आया था, और दिसंबर 23 में भी 5 मार्क्स का आया था। उसके पहले मतलब ऐसे समझ लो ना कि हर 2 एक अटेम्प्ट पे छोड़ के आता है। अभी सितंबर 24 और जनवरी 25 दोनों में आया हुआ लास्ट 2 अटेम्प्ट से। फिर भी आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। आपको पेज नंबर 1.6 में आना है, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपको करना है। हम
अपने सभी साउथ इंडियन स्टूडेंट को ये कहना चाहते हैं कि हम आपको इस वीडियो में जो भी रेड कलर से टिक करवा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर थोड़ा बहुत हिंदी में कहीं इशू हो तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे उस पोर्शन वो वाले वीडियो के उतना मिनट पे हम क्या बोले हुए हैं ये मेरे को बोल देना, या वो चैप्टर का नाम बोल देना कि आप उस चैप्टर में क्या बोले थे। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे वॉइस नोट इंग्लिश में भेज करके या तो पर्सनली कॉल करके इंग्लिश में एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देंगे। 1% भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। और फिलहाल जो रेड कलर से टिक मार्क कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 6 नंबर पेज में है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाइए 10 नंबर पेज में, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 16 नंबर पेज में, ये है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड रुको, आपको सिर्फ ये करना है, आपको पूरा नहीं करना है, आपको ये करना है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप। ओके, और आपको ये सिर्फ रीड करना था। फिर आपको 19 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से है वो 22 नंबर पेज में है जहां पर आपको इन्वेस्टिगेशन दिखेगा। ये जो आपको इन्वेस्टिगेशन दिख रहा है ये आपको करना है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है इससे मतलब इस यूनिट से। अब आपको अगले यूनिट में जाना है जहां पर आपको दिखेगा मतलब देखो आपको हर यूनिट के लास्ट में जो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, जैसे इस यूनिट का भी 26 नंबर पेज में दिया हुआ है, ये ट्रू फॉल्स आपको हर यूनिट के लास्ट से करना है, ये आप ध्यान में रखना, हर चैप्टर के लास्ट से या हर यूनिट के लास्ट से। अब आपको 31 नंबर पेज में आना है जहां पर आपको जो है स्टडी मटेरियल इसका पूरा कॉपी पेस्ट है। और अभी जनवरी 25 एग्जाम में 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स इस यूनिट से आया था। सितंबर 24 में नहीं आया था, फिर उसके पहले जून 24 में आया था, फिर उसके पहले दिसंबर 23 में आया था, फिर जून 23 में भी आया था, मई 22 में भी आया था इस यूनिट से। आपके अटेम्प्ट के लिए क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 41 नंबर पेज में आना है जहां पर आपको दिखेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 43 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये भी आपको करना है। फिर 47 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी, ये भी आपको करना है। ओके, फिर आपको 49 नंबर पेज में दिखेगा 49 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, ये आपको करना है। 54 नंबर पेज से आपको ट्रू फॉल्स करना है और फिर और कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है 61 नंबर पेज में जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। यूनिट नंबर 3 भी कॉपी पेस्ट है आईसीएस स्टडी मटेरियल का, इससे जनवरी 25 में क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके पहले सितंबर 24 में 2 मार्क्स का आया था एक ट्रू फॉल्स इसी से, यूनिट नंबर 3 से। अभी जनवरी 25 में यूनिट 3 से क्वेश्चन नहीं आया, आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मई 2025 के लिए। ओके, चलिए आपको आगे बताते हैं। 65 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 2, ये आपको करना है। ओके, और देखो 67 नंबर पेज में आ जाओ, 67 नंबर पेज में आ जाओ, 67 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको 67 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, 4 नहीं, इलू नंबर 5 ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इलू नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उसके बाद आप आ जाइए 68 नंबर पेज में जहां पर आपको इलू नंबर 6 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आप आ जाइए 69 नंबर पेज में जहां पर आपको इलू नंबर 7 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इलू नंबर 8 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 70 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका खत्म और हम आपको अगला जो यूनिट है आपका उसमें लेके चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है आपको 74 नंबर पेज में दिखेगा। इस यूनिट से भी जनवरी 25 में नहीं आया, सितंबर 24 में भी नहीं आया था, मई 24 में भी नहीं आया था, दिसंबर 20 मतलब जो आपका मई 24 नहीं, आपका जो एग्जाम हुआ था मई 24 उसमें भी नहीं आया था, सितंबर 24 में भी नहीं आया था, जनवरी 25 में भी नहीं आया था, उसके पहले दिसंबर 23 में भी नहीं आया था। तो ये वाला यूनिट थोड़ा सा अंडररेटेड यूनिट है और आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा सेम है, जनवरी 25 और मई 25 के कंपैरिजन में दोनों सेम है। 76 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज, ये आपको करना है। उसके बाद 77 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, ये जो है ये आपको करना है। ये ऑलरेडी आया हुआ दिसंबर 22 के एग्जाम में। ओके, और उसके बाद 78 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स भी आपको करना है। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट भी खत्म। अब आपको 81 नंबर पेज में आना है जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। ये वाला यूनिट नंबर 5 में ऐसे मान के चलो ना कि दिसंबर 23 ऐसे समझ लो कि नवंबर 20 से लेकर दिसंबर 23 तक जो टोटल 8 अटेम्प्ट हुआ उसमें इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा इस यूनिट नंबर 5 से। उसके बाद जो जून 24 का एग्जाम हुआ उसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था इसी यूनिट नंबर 5 से, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच
कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, ये आया था। उसके बाद सितंबर 24 में नहीं आया और जनवरी 25 में भी नहीं आया। यानी यूनिट नंबर 5 से लास्ट 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है और आया था न्यू सिलेबस में सबसे पहली बार जब एग्जाम हुआ था जून 24 का, उसमें आया था। ओके, तो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको 84 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिखेगा ये आपको करना है। 85 नंबर पेज में आपको जो ये दिख रहा है थियोरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ आपको जो है वो 87 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको यूनिट नंबर 6 दिखेगा। ये यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 दोनों में ही आईसीए का स्टडी मटेरियल जो है वो पूरा सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है मे 24 मतलब जनवरी 25 और मे 25 के कंपैरिजन। ओके, तो इस यूनिट से लास्ट 11 अटेम्प्ट में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है इस यूनिट से ये वाले यूनिट से, यूनिट नंबर 6 से। और आपको क्या करके जाना है आपके एग्जाम के लिए जो आ सकता है, तो आपको करना है पेज नंबर 91 में आना है। यहाँ पर वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, चार्ट टू वैल्यूएशन प्रिंसिपल है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले पेज से दिखेगा, वो आपको करना है। 98 नंबर पेज में आ जाइए जहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करना है और इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म। अब आपको 101 नंबर पेज में जाना है जहाँ यूनिट नंबर 7 दिखेगा। इसमें क्या है कि इसमें आईसीए का स्टडी मटेरियल तो पूरा सेम टू सेम है, मगर मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप जब 108 नंबर पेज में जाएंगे तो यहां से लेकर के 108 नंबर पेज में यहां से लेकर के जितना भी कुछ आपको 108 नंबर पेज के बाद 111 नंबर पेज तक दिखेगा, ये सारा कुछ नया ऐड हुआ है मई 2025 के स्टडी मटेरियल में, पहले नहीं था। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए अगर बात करें तो नवंबर 20 से लेकर के जनवरी 2025 तक इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है और आपके अटेम्प्ट के लिए इसमें क्या करके जाना चाहिए, तो आपको 104 नंबर पेज में जाना चाहिए जहां पर आपको दिखेगा बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको करना है। और 112 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, ये भी आपको करना है। अब इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ही खत्म हो गया और आपको लेके चलते हैं हम अगला वाला जो चैप्टर है उसमें। अगला जो चैप्टर है आपको ये बता दें कि हम लोग लॉ का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, वो थोड़ा सा चार्जेबल है, थोड़ा सा चार्ज लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है इंपॉर्टेंट को बनाने में। थोड़ा सा अगर अपना भी रेवेन्यू नहीं होगा तो फिर जो है वो नहीं होगा, मतलब ऐसे होगा कि आप समझ लो कि कोई एक टीचर है और अगर थोड़ा बहुत भी इनकम नहीं होगा तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अकाउंट्स का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा है। अकाउंट्स का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और लॉ का थोड़ा सा चार्जेबल है। आपको लॉ भी करना है, वो इसलिए लॉ भी इंपॉर्टेंट सारा करके जाना है, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से बना हुआ है और लॉ में 80 मार्क्स तक का और इसमें 90 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में मैच करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मिनिमम 60% मैच करने का गारंटी दोनों सब्जेक्ट में है। ऐसे ही सीए इंटर का ऑल सब्जेक्ट, सीए फाइनल का भी ऑल सब्जेक्ट में देते हैं और कभी भी 60% से कम मैच नहीं हुआ, सभी में 80%, 75%, 80%, किसी में 90% ऐसे मैच करता है, किसी में 100%। आपके एग्जाम में 90% तक मैच करेगा अकाउंट्स में। और लॉ का भी कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप लॉ बाई कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में बताए गए ही सभी क्वेश्चन को करना है। आप जनरली सीए फाउंडेशन में जो मतलब होते हैं स्टूडेंट, उनको ये लगता है कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, इसी वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लेना। और मेरे इस बात को यहाँ पे सुन लो अच्छे से कि आप अकाउंट्स के एग्जाम में इतना क्वेश्चन मैच कर जाएगा इसी वीडियो में बताया गया, जो आप पूरा समेट नहीं पाओगे, इतना ज्यादा मैच कर जाएगा, आप पूरा खुश हो जाओगे, मतलब ये पेपर देखते ही आप खुश हो जाओगे। बताए गए सभी क्वेश्चन ही सिर्फ करना। ओके, चलिए अब हम आपको चैप्टर नंबर जो 2 है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये वाला चैप्टर टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है और अगर हम आपको हर यूनिट का एक्सप्लेनेशन दें तो वो ये नहीं होगा, मगर ये समझ लो कि अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है न्यू सिलेबस में उसमें आपका जून 24 में जो है आया था जर्नल एंट्री पे 4 मार्क्स का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे 12 मार्क्स का, और उसके बाद सब्सिडरी बुक पे आया था क्वेश्चन 5 मार्क्स का। उसके बाद सितंबर 24 में 4 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन आया था बस, और जनवरी 25 में 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आया था और 4 मार्क्स का यूनिट 4 सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन आया था, और 5 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 जो जर्नल एंट्री दिख रहा है इस पर थ्योरी आया था, डबल एंट्री सिस्टम का शायद एडवांटेज वो लोग पूछे थे। ओके, तो ये समझ लो कि आपके अटेम्प्ट के लिए हम आपको यूनिट बाय यूनिट हम आपको बताते चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आप अपने अटेम्प्ट के लिए मिनिमम 10 मार्क्स के लिए ये वाले चैप्टर को आप पकड़ के चलो कि अलग अलग यूनिट से पूछेगा, इंक्लूडिंग थ्योरी। ओके, इंक्लूडिंग ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो चलिए आपको यूनिट नंबर जो 1 दिख रहा है इसमें आईसीए स्टडी मटेरियल सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और आपके अटेम्प्ट के लिए इस पे जो है ना लास्ट जनवरी 25 में भी 5 मार्क्स का थ्योरी आया और उसके पहले जून 24 में 4 मार्क्स का आया था। जीएसटी वाला सीजीएसटी या जीएसटी भी दे दिया था जर्नल एंट्री में वैसा, और ऐसा ये जर्नल एंट्री आप सीए आप 11-12 में भी पढ़े हो, ठीक है, तो वो भी आपका काम आ जाएगा इस चैप्टर में, मतलब ये वाले यूनिट में। और इनफैक्ट ये वाले चैप्टर में ही, क्योंकि लेजर ट्रायल बैलेंस भी है इसी में। 29 नंबर आप सीधा पेज में चले जाइए, जो आपको करना है आपके एग्जाम के लिए वो हम आपको बता देते हैं। 29 नंबर पेज, जहां पर आपको थोड़ा नीचे से दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये आपको करना है। फिर आप 43 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 45 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आपको करना है। इसके अलावा आपको आरटीपी जून 24 में जाना है।
आरटीपी जून 24 में जाना और उसके पेज नंबर 2 में जाना है, और पेज नंबर 2 में जाने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है ये आपको करना है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इतना क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया। 29 नंबर पेज में इलू 7, 43 नंबर पेज में मैंने ट्रू फॉल्स बताया, 45 नंबर पेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, 3, 5 बताया, और आरटीपी जून 24 में आपको जाना है। अगर आपके पास आरटीपी नहीं होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप किसी भी अटेम्प्ट के आरटीपी को डाउनलोड कर सकते हो, पिछले 13-14 अटेम्प्ट के आरटीपी को। ओके, आरटीपी जून 24 के पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ आप आ जाइए, आपको 53 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 लेजर दिखेगा। ये वाला जनवरी 25 में इसमें से 2 मार्क्स का पूछा, और आपके अटेम्प्ट के लिए आपको हम थोड़ा ही बोलेंगे करके जाने के लिए, क्योंकि ये सब इजी है। 61 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स कर लेना, और उसके बाद 63 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 1 दिख रहा है ये कर लेना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। 67 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा, और इसमें दिसंबर 21 में 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का आया था, 10 मार्क्स का, और मई 22 में 4 मार्क्स का आया था। अभी लास्ट एग्जाम से आया नहीं है, तो आप ऐसे समझ लो ना कि आपको जो आपके एग्जाम के लिए करना है ये मैं आपको बताता हूँ। 79 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स आप कर लेना, और उसके अलावा आप 81 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ये कर लेना। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म, और अभी यूनिट 1, 2, 3 जितना भी मैंने बताया, अभी यूनिट 4 जो आपको बताने वाले हैं, इस सभी में आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, यूनिट 4 में भी सेम है। और इस यूनिट नंबर 4 सब्सिडरी बुक से अगर बात करें तो जुलाई 21 में 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया था, 10 मार्क्स का, यानी पिछले 10 अटेम्प्ट का हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। पिछले 10 अटेम्प्ट में जुलाई 21 में 10 मार्क्स का, जून 23 में 4 मार्क्स का, जून 23 में 4 मार्क्स, जून 24 में भी 5 मार्क्स, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में 4 मार्क्स का पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला यूनिट जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें जून 24 में आया 5 मार्क्स का, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में 4 मार्क्स का आया। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपको नहीं करना ये वाला यूनिट। ओके, अगर अगले यूनिट का बात करें तो 104 नंबर पेज में जो अगला यूनिट है, ये वाला यूनिट आईसीएस स्टडी मटेरियल पूरा सेम है, और अभी लास्ट जो न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ है, जून 24, सितंबर 24 और जनवरी 25, तीनों ही अटेम्प्ट में इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। सी इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तरह से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ओके, यूनिट नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपको जो क्वेश्चन करना है वो 114 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये इलू नंबर 4 आपको करना है। फिर 117 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर 21 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और इसके पहले आपको जो ये दिखा था, क्या बोलते हैं, आपको जो ट्रू फॉल्स दिखा था, ये ट्रू फॉल्स भी आपको करना है 120 नंबर पेज से। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट भी खत्म, और हम आपको अगला जो यूनिट है उसके लिए 124 नंबर पेज में लेके जाना चाहते हैं। ये वाला यूनिट भी इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर 24 में 4 मार्क्स का आया, उसके पहले जून 24 में भी आया था 12 मार्क्स का, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ है जनवरी 25 का, उसमें इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इस चैप्टर का यही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आपके अटेम्प्ट के लिए समझ लो ना कि हम अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन इसी यूनिट से रहेगा, मतलब इस चैप्टर से रहेगा, और वो 5 से 10 मार्क्स तक का रह सकता है। ओके, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है, तो आपको 138 नंबर पेज में जाना है, 138 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 3 दिखेगा, ये इलू नंबर 3 आपको करना है। उसके बाद आपको 154 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अगले पेज से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और फिर आपको ट्रू फॉल्स जो है ना वो 151 नंबर पेज से करना है, ट्रू फॉल्स 151 नंबर पेज से। इसके अलावा आपको आरटीपी मई 25 जो है, आरटीपी मई 25 में जाना है, और आरटीपी मई 25 जो भी रिसेंटली मई 25 एग्जाम के लिए रिलीज हुआ था, उसके लिए उसके पेज नंबर 3 में जाना है। पेज नंबर 3 में जाने के बाद आपको नीचे से ये बी नंबर क्वेश्चन दिखेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का बी, जो आरटीपी मई 25 पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका होता है द एंड, और आपको लेके चलते हैं हम अगले वाले चैप्टर में। अगला जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस चैप्टर से हम आपको एक बार इंपॉर्टेंट बता देते हैं। अगला जो चैप्टर है, तो चलो आपको बताते हैं, आपका जो ये है मतलब चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर 3 से आपको बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। और चैप्टर नंबर 3 में आईसीए का स्टडी मटेरियल जो है वो पूरा सेम टू सेम चैप्टर नंबर 3 में नहीं है, क्योंकि जब आप पेज नंबर 43 में जाओगे, पेज नंबर 43 में जाओगे तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सी इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड किया है। ये जनवरी 2025 के स्टडी मटेरियल में नहीं था, अभी नया नया ऐड हुआ मई 2025 के स्टडी मटेरियल में। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, प्लस ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, इसको लिख के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके,
और अभी जो एग्जाम हुआ जनवरी 25 का, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके पहले सितंबर 24 में भी 10 मार्क्स का, जून 24 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 8 मार्क्स का, उसके पहले जून 23 में 5 मार्क्स का। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। और आपके अटेम्प्ट में भी आप ये मान के चलो कि फिक्स है कि 8 to 10 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन रहेगा बीआरएस का। ओके, और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है अपने मे 25 अटेम्प्ट के लिए, वो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 29 नंबर पेज में चले जाना है और जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 25 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपको जो है वो आपको करना है, उसके बाद आपको करना है 31 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 के बाद आप आ जाइए जो 43 नंबर पे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बोला था, जो नया नया ऐड हुआ है, न्यूली एडेड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद आप आ जाइए 37 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू एंड फॉल्स, ये करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आइए आरटीपी सितंबर 24 में, आरटीपी सितंबर 24 के पेज नंबर 4 में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आईसीए का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 के जैसा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद आपको आरटीपी मे 25 में जाना है और उसके पेज नंबर 4 में जाना है, और जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 5 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म हुआ और आपको अगला वाला जो चैप्टर है इन्वेंट्री, उस चैप्टर से भी हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स तक का। और अभी जनवरी 25 में टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स, 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके पहले सितंबर 24 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, एक 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था। जनवरी 25 4 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आपके अटेम्प्ट में अगर ये पूछो कि कितने मार्क्स का आ सकता है, तो 5 to 10 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें जून 24 में 5 मार्क्स, सितंबर 24 में 12 मार्क्स और जनवरी 25 में 7 मार्क्स। तो आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स तक का आ सकता है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये हम आपको बता देते हैं। जो हम आपको एक्चुअल वेटेज बता रहे हैं ना, जो मे 25 4 एंड ऑनवर्ड्स के लिए लॉन्च किया था इंस्टीट्यूट, उसमें कहना था कि चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक हम 30 से 35% तक वेटेज का पूछेंगे, लेकिन एक्चुअली जितने मार्क्स का पूछ रहे हैं ना, उस पर ध्यान देना, वो मैं आपको जो बता रहा हूं। तो आपको 17 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये आपको करना है। 22 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये आपको करना है। उसके इलस्ट्रेशन नंबर 10 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 11, रुको थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और 23 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, अब उसके बाद आप आ जाइए ट्रू फॉल्स आपको दिखेगा, ट्रू फॉल्स आपको 25 नंबर पेज में दिखेगा, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको आरटीपी सितंबर 24 में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको पेज नंबर 5 में जाना पड़ेगा, और पेज नंबर 5 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना, जिसके पेज नंबर 4 में चले जाना, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा नीचे से, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आरटीपी मे 25 में चले जाना, पेज नंबर 5 में चले जाना, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म, और अगले चैप्टर जो है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। अगला जो चैप्टर है उसका ये हिसाब किताब है कि आप ये समझो, अगला जो चैप्टर है डिप्रिसिएशन, इसका ये हिसाब किताब है कि डिप्रिसिएशन आईसीएस स्टडी मटेरियल का पूरा सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और जो पिछला चैप्टर मैंने आपको बताया इन्वेंट्री, वो भी आईसीएस स्टडी मटेरियल का पूरा सेम टू सेम था। और इसमें जनवरी 25 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सितंबर 24 में 5 मार्क्स का, जून 24 में 8 मार्क्स का, यानी आपके अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 5 to 8 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। 31 नंबर पेज में आप आ जाइए, 31 नंबर पेज में जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिखेगा, ये इलू नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। ये 13 और 14 दोनों नया ऐड हुआ था मे 24 एंड ऑनवर्ड्स में, उसके पहले नहीं था, मे 24 एंड ऑनवर्ड्स, अभी मे 25 के बुक में नहीं। तो इलू 13 14 करना है। फिर 34 नंबर पेज में आप जाइए, आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा नीचे से, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको 39 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फिर आपको आरटीपी जून 24 में चले जाना है, और जून 24 के आरटीपी में जाने के बाद पेज नंबर 6 में जाना है, पेज नंबर 6 में आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। ये सेम क्वेश्चन सितंबर 24 के आरटीपी में पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आपको आरटीपी मे 25 में चले जाना है,
और उसके पेज नंबर 5 में चले जाना है। पेज नंबर 5 में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो फिर जो ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो इसी बात पे खत्म होता है, और आपको अगला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। अगला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताते हैं। आईसीए का स्टडी मटेरियल इस चैप्टर में पूरा सेम नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1 से इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक सारा कुछ सेम टू सेम है, मगर पेज नंबर 26 में जब आप जाएंगे, पेज नंबर 26 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये नया ऐड हुआ है, सी इंस्टीट्यूट ने नया ऐड किया मई 2025 के स्टडी मटेरियल में, यानी जनवरी 2025 के स्टडी मटेरियल तक नहीं था, ये मई 2025 के स्टडी मटेरियल में नया ऐड हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 11, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, और आपको करना भी है, और यही बस एक इलस्ट्रेशन नया ऐड हुआ है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जनवरी 25 में 5 मार्क्स का, सितंबर 24 में 12 मार्क्स का, जून 24 में पूछा नहीं था, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का, इतने मार्क्स का पूछा हुआ है पिछले 3-4 अटेम्प्ट में। वैसे तो पिछले 15 अटेम्प्ट तक हम आपको बता सकते हैं, मगर 3-4 अटेम्प्ट का ही अभी सुनो, और ये समझो कि ये वाला जो चैप्टर है आपके अटेम्प्ट के लिए 5 to 8 मार्क्स तक का, मतलब आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाले चैप्टर से इस बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 12 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपको करना है। उसके बाद आप सीधा चले जाइए 30 नंबर पेज में, 30 नंबर पेज में जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स भी आपको करना है। इसके बाद आप चलिए 33 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है। और उसके बाद आप आ जाइए जनवरी 2025 का आरटीपी में आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 5 में चले जाइए, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा नीचे से, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद जो नया क्वेश्चन मैंने बोला ना कि 24 नंबर पेज में नया ऐड हुआ है, वो न्यूली एडेड क्वेश्चन आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो मैंने आपको, रुको मैंने आपको जो 24 नंबर पेज में, 24 नंबर पेज में जो नया क्वेश्चन ऐड हुआ, ये मैंने आपको जो दिखाया, रुको एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो नया ऐड हुआ है 26 नंबर पेज में, ये आपको करना है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके अलावा आप आ जाइए आरटीपी मई 25 में, जहां पर आपको पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है पेज नंबर 6 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट खत्म होता है, और आपको अगला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 वो बताते हैं। बीच में आपको ये बता दें कि हम लोग लॉ का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड है मिनिमम 60% का, मगर 80 मार्क्स तक का लॉ में भी आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा, और इस सब्जेक्ट में 90 मार्क्स तक का दिखेगा एक्चुअली में, मगर 60% दोनों में सेम है, 60% दोनों में मैच करने का गारंटी है। इंटर और फाइनल में भी हम लोग गारंटी लेते हैं मिनिमम 60% मैच कराने का, मगर एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, 80% के आसपास। आपको लॉ का जो इंपॉर्टेंट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पे क्लिक करके, हमारे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके बाय करना, जो कि थोड़ा सा चार्जेबल है। फैमिली में कोई सीएस या सीएमए कर रहे होंगे तो हम लोग सीएमए का, इंटर, फाइनल का, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विथ मिनिमम 60% गारंटी, और उससे बहुत ज्यादा मैच करता है सीएमए में भी, इंटर में और फाइनल में। सीएमए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कृष्णा केडिया मैम है वो प्रोवाइड करती हैं, और जो ये है मतलब जो आपका अकाउंट, जो सीए का फाउंडेशन इंटर फाइनल है, ये हम प्रोवाइड करते हैं। जिसमें लॉ का जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हमारे वेबसाइट से लेना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठाओ, और ज्यादा से ज्यादा 200 मार्क्स जो एग्रीगेट आपको लाना है, उसमें मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करे। और आप सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि इतना हार्ड वर्क से बनाए हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड ग्रुप में थोड़ा शेयर कर देना, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा भला हो पाए। इस हार्ड वर्क को जितना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा और लोग उस पर फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा मेरा मेहनत सफल होगा, ऐसा मुझे लगेगा, और आप ऐसा करेंगे, इस बात को हम उम्मीद करके आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कहते हैं, और उम्मीद करते हैं, मतलब आशा करते हैं, और अपने ऊपर वाले को कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपको एनर्जी दें। अभी तो साल में 3 बार एग्जाम, फाइनल का भी होगा, इंटर और फाइनल, इंटर और फाउंडेशन का तो 3 बार हो ही रहा है, फाइनल का भी होगा, तो आप जल्दी से जल्दी जो है फाउंडेशन क्लियर करो, फिर इंटर क्लियर करो, फिर फाइनल क्लियर करो, और आप सीए बनो जल्दी से जल्दी, ये हम अपने ऊपर वाले से प्रे करेंगे। ओके, चलिए आप आ जाइए जो पेज नंबर 12 है इस चैप्टर में, यानी जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से मान के चलो कि एवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आता ही है, कभी 10 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स का, भी जनवरी 25 में 15 मार्क्स का आया था, सितंबर 24 में 10 मार्क्स का आया था, उसके पहले जून 24 में 5 मार्क्स का आया था। इस चैप्टर में 2 यूनिट है, एक है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, और एक है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का। आपके अटेम्प्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 2, क्योंकि यूनिट नंबर 1 से लास्ट 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहा है। सितंबर 24 में भी यूनिट 1 से 10 मार्क्स का आया, और जनवरी 25 में भी यूनिट 1 से 15 मार्क्स का आया, जबकि जो उसके पहले का एग्जाम जून 24 था उसमें 5 मार्क्स का यूनिट नंबर 2 से आया था। तो आपके एग्जाम के लिए यूनिट नंबर 2 इज मोर इंपॉर्टेंट, मगर फिर भी हम आपको यूनिट नंबर 1 से भी कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, जो बोलेंगे वो आपको करना है। 32 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको
जहां पर आपको दिखेगा यूनिट इलू नंबर 5, ये आपको करना है। 54 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप 66 नंबर पेज में जाइए, 66 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जाना है 67 नंबर पेज में जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये आपको जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए अगले 68 नंबर पेज में जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहा है, ये जनवरी 21 एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उसके बाद 63 नंबर पेज में जो आपका ट्रू फॉल्स है ये आपको करना था। 63 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स है ये आपको करना था। और उसके बाद आपको आरटीपी मे 25 में जाना है, पेज नंबर 6 में जाना है, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसी के साथ आपको यूनिट नंबर 2 में आना है। यूनिट नंबर 2 के लिए आपको 77 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर यूनिट नंबर 2 दिखेगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आपको चैप्टर बताए हैं, चैप्टर नंबर 7 का यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ही आईसीएस स्टडी मटेरियल का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, ना यूनिट 1 में ना यूनिट 2 में, एवरीथिंग सेम है। ओके, अब आप आज यूनिट 2 में आपको जिसका ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने का, उसमें क्या करना है, 82 नंबर पेज में आपको आना है, जहां पर आपको इलू नंबर जो 2 दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। 84 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 दिखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। और उसके बाद आप आ जाइए 88 नंबर पेज में आ जाइए, 88 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। 89 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 करना है, और फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 2 करना है अगले वाले पेज से। ओके, फिर आप आगे आ जाइए, जहां पर आपको आरटीपी जनवरी 25 दिख रहा है, आरटीपी जनवरी 25, उसमें आपको पेज नंबर 6 में जाना है, पेज नंबर 6 में जाना है, और यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 दिख रहा है, ये आपको करना है। ये फाइनल अकाउंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को मिक्स करके है। ओके, इसी के साथ आप आ जाइए, ये वाला चैप्टर तो आपका हो गया खत्म। अब आप आ जाइए सीधा चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए, और ये जो चैप्टर नंबर 8 है, ये सिंगल यूनिट का चैप्टर है, और इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना रहता है, और एक बार इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना रहता है। ये ट्रेंड इंस्टीट्यूट का कभी नहीं टूटा है, पिछले 10 अटेम्प्ट से हम आपको ये बता रहे हैं। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें सी इंस्टीट्यूट ने इनकम एक्सपेंडिचर दिया था और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। तो आपके एग्जाम के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, ये ध्यान में रखना। इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा एग्जाम में, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना रहेगा। उसी टाइप का सम हम आपको देंगे करने के लिए, आपको भी वही करना है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स तक का फिक्स है, लेकिन कभी कभी 20 मार्क्स का भी आया हुआ, जैसे जनवरी 21 में टोटल जो एग्जाम में आया था जनवरी 21 में, वो आपका 2 क्वेश्चन पूछ दिया था जनवरी 21 में, लेकिन उसके अलावा सभी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन रहता है। अभी न्यू सिलेबस में जून 24 में भी 10 मार्क्स का था, उसके बाद सितंबर 24 में भी 10 मार्क्स का था, और 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स पूछा था। जनवरी 25 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। उसके पहले सितंबर 24 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था, उसके पहले जून 24 में उसके पहले जून 24 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, इस टाइप का सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के लिए आपको वही करना है जो हम आपको बताए रहेंगे। आपको 18 नंबर पेज में जाना है, 18 नंबर पेज में आपको इलू नंबर जो 8 दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको 20 नंबर पेज में चले जाना है, 20 नंबर पेज, जहां पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको इलू नंबर जो 9 दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आपको 35 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिख रहा है ये आपको करना है। आप ये समझ लो कि चैप्टर के लास्ट का जो ट्रू फॉल्स है ये भी आपको करना है। तो ये 35 नंबर पेज में 13 नंबर इलू भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आरटीपी मे 24 में जाना है, सॉरी मे 25 के आरटीपी में जाना है, और इसके पेज नंबर 7 में जाना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दिख रहा है ये आपको करना है, और इसी के साथ आपको ट्रू फॉल्स भी करना है। तो ट्रू फॉल्स जो है, ट्रू फॉल्स का आपका जो पेज है आपका 8.39। ओके, ये भी आपको करना है। तो आप एक बार 39 नंबर पेज में जाओ। इसमें भी आईसीए का स्टडी मटेरियल जो है ना, इस चैप्टर में भी आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा सेम नहीं है। रुको मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ बताना है मुझे। ये वाला जो है ना पेज नंबर 40 में आपको ट्रू फॉल्स करना है, और इस चैप्टर में आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा सेम नहीं है, क्योंकि आईसीए का जो है, आईसीए ने नया क्वेश्चन एक ऐड किया है 29 नंबर पेज में। इंस्टीट्यूट ने 29 नंबर पेज में जो इंस्टीट्यूट ने ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऐड किया है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मगर दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मे 25 एग्जामिनेशन, बट ICA have added this illustration number 12 for May 2025 study material specifically. This sums was not available in was not printed in January 2025 study material, but this is new sums for May 2025 study material. And but this is not important for your examination. This question is not important for your May 2025 examination, because here income and expenditure is given and receipt and payment account is asked, but this type of sums have ICA have already asked in January 25 examination, and ICA have given income and expenditure, and ICA have asked receipt and payment account. This type of sums have already asked in January 25 attempt.
So for May 2025 attempt, receipt and payment account given and income and expenditure asked, that type of sums are important. So this illustration number 12 is not important, but ICAI have added new question, new illustration for May 2025 study material. Okay, so अभी ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट है, आप ये समझ लो। और आपको जो है वो अगला जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 9 नंबर चैप्टर में जाना है, जहां पर आपको ये बता दें कि ये वाला जो चैप्टर है ये सीए इंटर से आया था, सीए इंटर से May 2024 में आया था, उसके पहले ये सीए इंटर में था। और आप ये समझ लो कि आप इसमें जो है सब कुछ सेम है, मगर 39 नंबर पेज में जब आप जाओगे, 39 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये नया ऐड भी हुआ है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज न्यू फॉर May 2025 एग्जामिनेशन। ओके, ये दोनों, ये क्वेश्चन जो है वो नया ऐड हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। जब से ये नया ऐड हुआ, जब से ये चैप्टर सीए इंटर से कट के सीए फाउंडेशन में आया है, मतलब जून 24 से, तब जून 24 में आया था 8 मार्क्स का, सितंबर 24 में आया था 7 मार्क्स का, जनवरी 25 में 5 मार्क्स का। एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। और आपके अटेम्प्ट के लिए क्या आएगा, क्या आपको करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। 10 मार्क्स तक इस चैप्टर को सेफ समझना कि 10 मार्क्स तक आएगा और 12 नंबर पेज में आकर के इलू नंबर 5 करना है। इसके बाद 26 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 30 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स के लिए 36 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स कर लेना है। फिर 37 नंबर पेज में चले जाओ, 37 नंबर पेज में थोड़ा सा नीचे जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर आपको अगले पेज से करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको पेज नंबर 39 में जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कराया था, जो कि नया क्वेश्चन है, न्यूली एडेड क्वेश्चन है May 2025 के स्टडी मटेरियल में, और ये जनवरी 25 के स्टडी मटेरियल में नहीं था। ये नया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है और नया भी है। इसके अलावा आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 8 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। और आरटीपी May 25 में भी जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 8 में जाना है और क्वेश्चन नंबर जो आपको 11 दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म और आपको अगला जो चैप्टर है उसमें हम लेकर चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 10 है पार्टनरशिप। ये इस चैप्टर में आपको ये समझ लो कि इस चैप्टर में जो है वो टोटल 5 यूनिट है, मतलब अभी टोटल 6 यूनिट है। डिसोल्यूशन ऐड हुआ है May 2024 में सी एंटर से हट करके। तो ऐसे समझ लो कि आपके अटेम्प्ट के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको सीधा बता देते हैं, टाइम आपका बचाते हैं। जून 24 में डिसोल्यूशन और एडमिशन पर सम्स आया, सितंबर 24 में जो है वो एडमिशन पर सम्स आया और उसके बाद रिटायरमेंट पर सम्स आया। आप वीडियो चला के देख सकते हो पिछले या उसके पिछले अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, मैंने जो वीडियो में बताया था वही आया था। आपके अटेम्प्ट में भी जो बताएंगे वही आएगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अपने फ्रेंड जोन में भी थोड़ा शेयर कर लेना, आपका भी इमेज अच्छा हो जाएगा उसकी नजर में, क्योंकि आप उसको कुछ ऐसा चीज रेफर करोगे जो कॉपी पेस्ट वही आ जाता है। ओके, तो आप शेयर कर देना जिससे उसका भला होगा और मेरे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो हार्ड वर्क जो है वो ज्यादा सफल करेगा। एक मतलब ऐसे समझ लो कि एक मेहनत करने वाले आदमी को अगर थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोग तक वो पहुंचे और उसका बड़ाई मिले तो दिल से जो है वो एक सेटिस्फैक्शन आता है, जो आपकी वजह से आ सकता है। आप ही उसके जो है वो एक रास्ता हो। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, जनवरी 25 अटेम्प्ट में जो आया है वो डेथ पे सम्स आया है, डेथ पर। ओके, और एक आया है पीएल अप्रो पर, ठीक है, डेथ पर आया है, ठीक है, एंड एक आया है पीएल अप्रोप्रिएशन पर, ठीक है। तो आपके अटेम्प्ट के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिसोल्यूशन वाला यूनिट आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 99% चांसेस है 10 मार्क्स का या तो 15 मार्क्स का एक सम्स आपके अटेम्प्ट में रहेगा ही डिसोल्यूशन चैप्टर से, डिसोल्यूशन वाला यूनिट से, यूनिट नंबर लास्ट जो है यूनिट नंबर 6। उसके बाद अगर चांसेस है तो एडमिशन से आने का है, फिर रिटायरमेंट के आने का है, या तो गुडविल के आने का है। लेकिन डिसोल्यूशन या तो फिर गुडविल या तो एडमिशन, और लास्ट में चांस बचा थोड़ा बहुत तो रिटायरमेंट का है। यानी ऐसे समझ लो कि रिटायरमेंट डिसोल्यूशन से और गुडविल और एडमिशन से, डिसोल्यूशन से एक सम्स रहेगा ही और एडमिशन पे एक सम्स रहने का चांसेस है, अदरवाइज रिटायरमेंट पर। लेकिन डिसोल्यूशन का एक सम्स फिक्स है आपके अटेम्प्ट के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं, ये जो यूनिट नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस यूनिट नंबर 1 से May 2025 के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस यूनिट नंबर 1 से न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ, जून 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा और अभी जनवरी 25 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दिया है। अभी जस्ट May 2025 में ये नॉट इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें आईसीआई ने एक नया सम्स भी ऐड किया है पेज नंबर 33 में। जब आप जाओगे जस्ट हम आपको बता देते हैं, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 33 नंबर पेज है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 नया ऐड किया सी इंस्टीट्यूट ने। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 नया ऐड किया, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान में रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं, यूनिट नंबर 2 के लिए, जिसके लिए आपको 41 नंबर पेज में आना है। यूनिट नंबर जो 2 है गुडविल, ये वाला इंपॉर्टेंट है और आपके अटेम्प्ट के लिए। और मान के चलो कि ये वाले अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट ने लास्ट क्वेश्चन दिसंबर 22 में पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। उसके बाद तो इंस्टीट्यूट भूल ही गया ये वाला यूनिट से पूछना, मगर 57 नंबर पेज में जो है आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है ये।
63 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये भी आपको करना है। और 68 नंबर पेज में आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स, ये भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए आरटीपी जनवरी 25 में। आरटीपी जनवरी 25 में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 10 में आपको दिखेगा पेज नंबर 10 में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी। ये 12 का ए इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 का बी जो आपको नीचे में दिख रहा है, ये 12 का बी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 10 आरटीपी जनवरी 25। और उसके बाद आप आ जाइए 75 नंबर पेज में, जहां आपको अगला यूनिट दिखेगा। एडमिशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ है उसमें जून 24 में भी आया एडमिशन पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन, सितंबर 24 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और अभी जनवरी 25 में नहीं आया, क्योंकि कंटिन्यू आ रहा है और लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, इसलिए आपके अटेम्प्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मई 2025 में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स तक का एडमिशन पे रहने का चांसेस है, और इससे भी ज्यादा चांसेस है डिसोल्यूशन का एक सम्स रहने का, वो भी पीसमिल के ऊपर में रहने का चांस है डिसोल्यूशन का। मेरे सभी बात को गौर करना, बिकॉज मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो सारे एक्सपीरियंस को कंक्लूड करके हम आपको दे रहे हैं, और आप उसका ज्यादा फायदा उठा के इंटर में आ जाओ। ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि अपना शरीर का, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कैसे सीए बना जाए, इसके बारे में दिन रात सोचना, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। एक टाइम आता है जब आपको सब पूछने लगेंगे कि आपके पास क्या डिग्री है, कितना अटेम्प्ट लग गया। उस टाइम में आप अभी तो आप फाउंडेशन में हो, आपका थोड़ा सा उम्र कम है, तो वो दिन आपको देखना ही ना पड़े कि जब आपको लोग अटेम्प्ट पूछे कि कितना अटेम्प्ट दे दिए। ठीक है, ये समझे कि जो ये देता है पहले अटेम्प्ट में भी निकाल लेता है, ऐसा माइंडसेट सभी के दिमाग में बन जाए। इसके लिए आपका रिटन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करना, और लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना, क्योंकि उसको भी बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। आप मुझे अपना एक मतलब बड़ा भैया के जैसे ही समझ सकते हो। सीए जब तक आप बन नहीं जाओगे तब तक के लिए आप अपना एक फ्री वाले मेंटर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मेंटर, जो आप पूछोगे उसमें बेस्ट एडवाइस आपको देंगे हम। सीए से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जो पूछोगे उसमें बेस्ट एडवाइस देंगे। और डाउट हम लोग 2 जन मिलकर सॉल्व करते हैं, हम और एक कृष्णा केडिया मैम है, वो भी सॉल्व करती हैं। थ्योरी सब्जेक्ट वो करती हैं, प्रैक्टिकल हम करते हैं, तो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बस आपको ये लगना चाहिए कि आप सीए कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा रिटन प्रैक्टिस पर, तभी जल्दी बन पाओगे। और जहां हल्का सा लड़खड़ाओगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको डूबने नहीं देंगे, ये समझ लो। ओके, चलिए, मुसीबत में याद करना और खुशी में याद करने का जरूरत नहीं है, जब आपको प्रॉब्लम हो तब याद करना मुझे। ओके, हम तब आपको बेस्ट गाइड करेंगे। 103 नंबर पेज में आ जाओ, एडमिशन इंपॉर्टेंट है, और इसमें 103 नंबर पेज में जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है ये आपको करना है। 111 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है गोपाल और गोविंद, ये इंपॉर्टेंट है। और 107 नंबर पेज में चले जाओ, क्योंकि देखो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा फायदा उठा लोगे, फाउंडेशन आपका निकल जाएगा, तो एक आपके नजर में भी हम लोग का अच्छा इमेज बन जाएगा, और वो सीए इंटर और सीए फाइनल में आपको जोड़ के रखेगा, क्योंकि सीए इंटर और सीए फाइनल का भी हम लोग इंपॉर्टेंट मतलब प्रोवाइड करते हैं, और मेनली हम लोग सीए इंटर और सीए फाइनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइडर के नाम से ही जाने जाते हैं। फाउंडेशन के बहुत सारे टीचर हैं मार्केट में, मगर जो एक होता है फ्री मेंटर की हमेशा आपके डाउट को बताना, किसी भी समझ में डाउट है तो फ्री में सॉल्व करके देना, और आपको हमेशा गाइड करते रहना, मोटिवेट करते रहना, ऐसा शायद फ्री वाले हम ही लोग कर रहे हैं। और आपको ये रियलाइज हो जाएगा जब आप एग्जाम दोगे तब भी कि कितना मैच किया, प्लस कोई डाउट पूछोगे तो आपको रिवर्ट करेंगे, पर्सनली कॉल पे आपको समझाएंगे, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हम लोग आपके लिए जो है थोड़ा सा अलग सोच के रखते हैं कि भाई इसका एग्जाम निकलना चाहिए अगर ये मेरे टच में है तो। ओके, चलिए, आप समझ गए होंगे। अगला जो ये है यूनिट नंबर जो 4 है, इसमें हम आपको जो अभी ये बताए हैं एडमिशन वाला यूनिट नंबर 3, उसमें आईसीएस स्टडी मटेरियल में कुछ भी नया एडेड नहीं है। यूनिट नंबर जो 4 है उसके लिए 119 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। रिटायरमेंट जो है इससे भी सम्स आने का चांसेस है, क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ, जून 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताया था, जून 24 में नहीं बोला था इंपॉर्टेंट, तो आया भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पहले दिसंबर 23 में आया था, तो जून 24 में मैंने बोला नहीं आएगा और नहीं आया। उसके बाद सितंबर 24 में मैंने बोला था आएगा तो आएगा, मतलब आया। उसके बाद जनवरी 25 में मैंने बोला नहीं आएगा तो नहीं आया। आप वीडियो चला के देख सकते हो, पिछले अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आपके अटेम्प्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ आएगा, तो मैक्सिमम चांस है कि एडमिशन या रिटायरमेंट का कोई एक सम्स रहेगा और रिजोल्यूशन का एक सम्स रहेगा ही। ओके, ध्यान रखना। चलो आपको बताते हैं, आपका जो ये है क्या बोलते हैं, आपको आना है 131 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 137 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। फिर 155 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये भी करना है। फिर 165 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये भी करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म। अब जो अगला यूनिट है यूनिट नंबर 5 डेथ वाला, इस यूनिट में भी आईसीएस स्टडी मटेरियल पूरा सेम टू सेम है, मगर ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मई 2025 का एग्जाम है,
क्योंकि न्यू सिलेबस में जो 3 बार एग्जाम हुआ उसमें जून 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा, जनवरी 25 में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा। इंस्टीट्यूट के पास बाकी भी यूनिट्स हैं इसी चैप्टर में पूछने के लिए जो मोर इंपॉर्टेंट है, मतलब डिसोल्यूशन लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, जबकि न्यूली ऐड ही हुआ है मई 2024 में, और उसमें सी इंस्टीट्यूट ने पहली बार पूछ लिया, उसके बाद 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछा। उस सब के आने का ज्यादा चांसेस है। डेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेस्ट मत करना अपना टाइम इस यूनिट को करके, क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें आपका पर्पस है एग्जाम ओरिएंटेड चीज सर बता रहे हैं तो हम वो सुनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज भैया बता रहे हैं तो हम ये सुनते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड बताने के पर्पस से ये वाला यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नॉलेज के लिए आप जान के रखना, मगर एग्जाम पर्पस के लिए, May 25 के एग्जाम पर्पस के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 5। ओके, चलिए आपको बताते हैं जो अगला वाला यूनिट है उसके लिए आपको 1203 नंबर पेज में जाना है। डिसोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ May 2025, और ये जुलाई 24 में आया था इस पर क्वेश्चन, मैंने बोला था और आया भी था। उसके बाद सितंबर 24, जून, जनवरी 25 दोनों में नहीं आया, और May 25 में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के रख लो। तो जो पहला क्वेश्चन आपको करना है ये है जनवरी 25 के आरटीपी का पेज नंबर 12, जनवरी 25 के आरटीपी का पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको करना है, आपको ध्यान में रखना है भाई कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन करना है ये गार्नर वर्ड से मर्रे वाला मैंने क्वेश्चन बताया, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाने बोला था। फिर आपको 228 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस वाला जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है, ये आपको करना है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम्स है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड का ये सम्स है। 231 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 दिख रहा है ये भी क्वेश्चन है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड का ये सम्स है। और इस क्वेश्चन का सिर्फ यही वो लाइन है, सो हाउ एट ईच स्टेज कैश रिसिप्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, सिर्फ इसी लाइन की वजह से ये पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही ये सम सॉल्व होगा। तो इस लाइन को अगर एग्जाम में देखोगे तो समझ लेना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से करना है, नहीं तो हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड से करना, ये समझ लेना। तो जो अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 बताया 228 नंबर पेज में, इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने खुद ही बोल दिया था कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड अप्लाई करके करो, मगर अभी जो उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया इस इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कहीं नहीं इंस्टीट्यूट ने बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यूज करो, मगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ही मेथड वो मेथड होता है जिसमें हर स्टेज में अगर उसके बाद पैसा रियलाइज ही ना हो तो अभी तक कितना सभी पार्टनर का लॉस होगा ये निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो आप ये समझ लो कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 234 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड के ऊपर में है। उसके बाद 240 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए आरटीपी May 25 में, आरटीपी May 25 में पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। ओके, फिर आप 241 नंबर पेज में आ जाइए। 241 नंबर पेज में आपको थ्योरी क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है, थ्योरी क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है। ओके, और इसके बाद ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म, आपको हम लेके चलते हैं अगला जो चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि हम लोग लॉ का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, जो भी उतने गारंटी के साथ ही प्रोवाइड करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसका यूज़ करिएगा, थोड़ा सा चार्जेबल है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, यूज़ करिएगा और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा। ओके, चलिए आपको सबसे लास्ट चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो ये चैप्टर नंबर 11 है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाले चैप्टर नंबर 11 में पहले ये 3 यूनिट था, लेकिन अभी टोटल 6 यूनिट है। बाकी का जो 3 यूनिट है वो सीए इंटर से कट के May 2024 में आया हुआ है। और चलिए हम आपको बताते हैं, जून 24 में जो पहली बार एग्जाम हुआ उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोनस पर आया था, जो कि नया यूनिट जो सीए इंटर से कट के आया था, और एक और क्वेश्चन 15 मार्क्स का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर आया था। टोटल 25 मार्क्स का इस चैप्टर से आया था। उसके बाद सितंबर 2024 में जो 10 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ उसमें भी 25 मार्क्स का इस चैप्टर से आया था, जिसमें यूनिट 3 एंड यूनिट 6 को मिला करके एक क्वेश्चन आया था आपका 10 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 2 से, फॉर फीचर एंड बैंक अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम हुआ है लास्ट जनवरी 25 में, उसमें इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था वो यूनिट नंबर 5 से आया था, 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स, यूनिट नंबर 6 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और यूनिट नंबर 2 से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। टोटल 22 मार्क्स का आया था। इस चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स तक का है आपके May 2025 एग्जाम के लिए भी, आप ये समझ के चलो। और हम आपको ये बता दें कि इसमें जो यूनिट नंबर जो आपका यूनिट नंबर 4 है बोनस पे, यूनिट नंबर 5 प्रेफरेंस या रिडम्पशन, और यूनिट नंबर 6 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये तीनों ही नया सीए इंटर से कट के आया हुआ है May 2024 में। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है चलिए आपको बता देते हैं एक बार। तो चलो आपको जो है ना वो चैप्टर जो यूनिट नंबर 1 है ना, इस चैप्टर में यूनिट नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यूनिट नंबर 2 जो है वो पेज नंबर आपको 23 में दिखेगा,
यूनिट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। इस यूनिट नंबर 2 से जो है वो पहले हर अटेम्प्ट में आता था 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 का ए नंबर क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से ही आता था मई 2024 के पहले। मगर जब से 3 यूनिट और ऐड हो गया मई 2024 में, तब से यूनिट नंबर 2 जो है नहीं भी पूछा जाता है। जैसे सितंबर 24 में पूछा 15 मार्क्स का, जनवरी 25 में 15 मार्क्स का इस यूनिट नंबर 2 से, लेकिन जून 24 में नहीं पूछा था इस यूनिट नंबर 2 से। आपके अटेम्प्ट में चांस कम है इस यूनिट नंबर 2 से आने का, क्योंकि कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट में आ गया है, तो अभी किसी और यूनिट के आने का चांसेस है। जो आएगा वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। फिर भी आप अपने एग्जाम के लिए क्या क्या कर सकते हो वो देखो। 64 नंबर पेज में आप चले जाओ। 64 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा, ये कर लेना। ये इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के ऊपर में है। और 70 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये आपको करना है। इसके बाद आप आ जाइए 73 नंबर पेज जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है, ये आपको करना है। ये कॉल सीन एरियर एंड कॉल सीन एडवांस के ऊपर में क्वेश्चन है। और नीचे थोड़ा आओगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिख रहा है, ये भी कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर जो है फॉर फीचर का एंट्री सिर्फ पास करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आरटीपी मई 21 में क्वेश्चन नंबर 18 जो आरटीपी मई 21 में है उसमें भी पूछा हुआ है। फिर आप 45 नंबर पेज में चले जाओ। 45 नंबर पेज जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्रोरेटा अलॉटमेंट के ऊपर में, ये आपको करना है। फिर आप चले जाइए आरटीपी नवंबर 22 में। रुको मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आरटीपी नवंबर 22, देखो आरटीपी नवंबर 22 में जब आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 9 में जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको करना है। इसके अलावा आप आ जाइए सीधा, इसके अलावा आप आ जाइए आरटीपी जून 24 में आ जाइए। आरटीपी जून 24 के पेज नंबर 12 में चले जाइए। जहां पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है, ये आपको करना है। ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का जो है थोड़ा सा एक्सेस पैसा जो है रह जाता है, उसको थोड़ा सा पैसा रिफंड कर दो, बाकी पैसा एडजस्ट कर दो, वो वाला क्वेश्चन है। फॉर फीचर एंड री इशू भी है। उसके बाद आप जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाइए। जनवरी 2025 के आरटीपी में चले जाइए। जनवरी 25 के आरटीपी में जब आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 13 में जाना है। पेज नंबर 13 में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 दिख रहा है, ये आपको करना है। ये फॉर फीचर immediately after allotment and forfeiture after first call and forfeiture after second call and all share were reissued के ऊपर में ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको आरटीपी मई 25 में भी दिखेगा। जो आपको करना है, आपको पेज नंबर 13 में जाना है। पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। ये फॉरफीचर एंड रीइशू एट ए डिस्काउंट के ऊपर में क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसी के साथ आपको अगला जो यूनिट है उसके लिए 81 नंबर पेज में जाना है। 81 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। ये वाला यूनिट नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। ओके, सितंबर 24 में वैसे इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को मिला करके क्वेश्चन पूछा था। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर भी हम आपको 3 क्वेश्चन बोलेंगे करने के लिए, जिसमें आपको जून 24 का जो आरटीपी है उसमें जाना है। पेज नंबर आपको 13 में जाना है। वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 दिख रहा है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको जनवरी 25 का जो ये है आरटीपी है, उसमें आपको जाना है। पेज नंबर 15 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। और इसके अलावा इस खुद पेज में से 114 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आईसे का स्टडी मटेरियल में 114 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, इसके बाद 123 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको अगला यूनिट दिखेगा बोनस वाला। ये नया नया ऐड ही हुआ है मई 24 में। आईसीए का स्टडी मटेरियल सभी यूनिट में सेम टू सेम था। जो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 बताया, 2 बताया, सभी में आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा सेम टू सेम है। और ये वाला यूनिट में भी सेम टू सेम ही है, कोई नया ऐड नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। और उसमें भी राइट फेयर के ऊपर में क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में रहने का 99% चांस है। राइट फेयर के ऊपर में क्वेश्चन, और हम आपको वो वाला क्वेश्चन अभी मार्क करवाते हैं जो आपको करना है। तो 140 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको 140 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 5 जो दिख रहा है, इसके सोल्यूशन को रट लेना कि क्या फॉर्मूला आपको लिखना है। ये इसको रट लेना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसको भी पूरा रट लेना, जो मैंने तीनों को घेरा है, ये पूरा रट लेना सोल्यूशन को। ये एज इट इज लिखना पड़ेगा एग्जाम में। उसके बाद आप आ जाइए, आपको जाना है आरटीपी जनवरी 25 में। जो अगला क्वेश्चन करना है वो आरटीपी जनवरी 25 में करना है। आरटीपी जनवरी 25 का पेज नंबर 13 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर जो 16 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है पेज नंबर 13 से। ओके, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपको 144 नंबर पेज में मिलेगा। 144 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है, ये आपको करना है, ट्रू फॉल्स। ओके, उसके बाद आपको 146 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आपको जो है क्वेश्चन नंबर 148 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये बोनस इशू के ऊपर में क्वेश्चन है। और उसके बाद आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, जो आपको ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है, ये राइट इशू के ऊपर में ये क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसी के साथ आपका जो है वो आपका
इंपॉर्टेंट जो है वो इस यूनिट का भी खत्म होता है। अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 5 156 नंबर पेज में आपको दिखेगा। इसमें भी आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा सेम टू सेम है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। और ये आपके अटेम्प्ट के लिए अभी जनवरी 25 अटेम्प्ट में 2 मार्क्स का ही एक ट्रू फॉल्स आया था, उसके पहले सितंबर 24 में नहीं आया था। आपके अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको करके जाना है। और आपको क्या क्या करके जाना है, चलिए 168 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 172 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 173 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 175 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 177 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 180 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 183 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको करना है। 184 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। अब आपको आना है 188 नंबर पेज में, जहां पर आपको आईसीए का स्टडी मटेरियल का सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, ये दिखेगा। ये वाला यूनिट नंबर 6 नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो है वो देखो नॉट इंपॉर्टेंट है, मगर हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए जो आपको करना है। अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी पूछा है इससे सी इंस्टीट्यूट ने, फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, क्योंकि चांसेस है इस यूनिट के से आने का। इलू नंबर जो 2 है पेज नंबर 197 में, ये आपको करना है। 200 नंबर पेज में जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये भी करना है। ये दो पहला वाला क्वेश्चन जो आपको बताया इलू नंबर 2 वो था बहुत सारा लेजर बनाना था, और ये जो क्वेश्चन बता रही है जर्नल एंट्रीज के ऊपर में क्वेश्चन है। 203 नंबर पेज में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 4 ट्रू फॉल्स है। और 205 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको जर्नल एंट्री दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में जर्नल एंट्री निकालने के लिए बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर नीचे में ही आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। आप लॉ का जो इंपॉर्टेंट है वो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन हमारे वेबसाइट के लिंक से बाय कर लेना, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना, वही मोर देन इनफ है। सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए, सीएस सभी का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलाते हैं। ये 2 चीज चार्जेबल है, बाकी सारा डाउट बताना, आपको मेंटरशिप के जैसे गाइड करना, सम्स का डाउट बताना, थ्योरी या प्रैक्टिकल में, ये सारा कुछ फ्री में है। आप अपने एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपका जो भी डाउट होगा उस एग्जाम से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हो, कृष्णा मैम से पूछ सकते हो, और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आपके अच्छे एग्जाम के लिए, आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके मतलब अच्छे फ्यूचर के लिए हम मेरे तरफ से और हमारे एलेक्स की टीम के तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, और फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करना।